जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत का संग है, ये हम सभी जानते हैं। और गुरुजी महाराज अपने माध्यम से किसी ना किसी संगत को आया दिन ब्लेस कर रहे हैं, आया दिन उनके रोग बीमारियां दूर कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, इसमें एक सत्य कथन ये भी है कि गुरुजी टेलीपैथी के जरिए भी बात करते हैं। और संगत जी, गुरुजी टेलीपैथी के जरिए कैसे बात करते हैं उसके लिए मैं एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक संगत आंटी हैं, उन्हीं का सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आंटी सत्संग शुरू जो मैं करने जा रही हूँ जिन आंटी का, उनका जो नाम वो अपना गुप्त रखना चाहती हैं, क्योंकि उनकी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि ना जाने कितने रोगों को, कितनी परेशानियों को दूर कर देती है। हमारे अंदर का जो मैल है वो उतार के बाहर फेंक देती है। इसलिए संगत जी, हमें मन में हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। संगत जी, आंटी लिखती हैं कि वो हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप सुनती थी। और संगत जी, वो इसी तरीके से सत्संग भी सुनने लगी, क्योंकि कहते हैं ना, जब गुरुजी को अपनी संगत को जोड़ना होता है तो वो कहीं ना कहीं से भी जोड़ लेते हैं। तो जब कभी वो गुरुजी अपने आप जोड़ते हैं, कभी किसी संगत के माध्यम से जोड़ते हैं, कभी फेसबुक पे कोई मैसेज दे के जोड़ते हैं, कभी यूट्यूब पे मैसेज दे के जोड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी की लीलाएं बहुत हैं और अपने ही तरीके हैं गुरुजी के अपनी संगतों को जोड़ने के। तो संगत जी, बहुत सारे आंटी सत्संग सुनती थी, उसमें होता था कि गुरुजी ने किसी का कैंसर ठीक कर दिया है, किसी के कर्टक रोग ठीक कर दिए, ना जाने गुरुजी ने क्या क्या ठीक कर दिया। तो आंटी के अंकल को भी कैंसर था, इसलिए वो गुरुजी से अरदास कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि जब गुरुजी इतने सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं तो मेरे पति को भी ठीक कर सकते हैं। संगत जी, आंटी गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मेरे अंकल का भी रोग ठीक कर दो। लेकिन 20 फरवरी 2023 को अंकल को गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया। जय गुरुजी। संगत जी, 20 फरवरी 2023 को अंकल को गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया। इस चीज़ से आंटी गुरुजी से नाराज रहने लग गई। देखिए संगत जी, यहाँ हमारी कमी है, इसे हम समर्पण नहीं कहते हैं। ये तो संगत जी कड़वा सच है, जो धरती पे आया वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमें गुरुजी को समर्पण का मतलब सिर्फ यही है, कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, हमें अपनी जगह से डगमगाना नहीं है। संगत जी, इसमें भी बहुत अच्छाई होगी, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है तो उसमें भी अच्छाई ही होती है हमारी। संगत जी, ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसमें भी गुरुजी हमारा कोई ना कोई लाभ सोचकर ही ऐसा करते हैं। आंटी की गुरुजी से नाराजगी चलने लग गई, उन्होंने गुरुजी को मानना छोड़ दिया। संगत जी, अंकल को गुजरे हुए 1 महीना हो गया और आंटी को लगा कि गुरुजी तो सबको मौत के मुंह से निकाल देते हैं और मेरे अंकल को क्यों नहीं बचा पाए गुरुजी। संगत जी, इसीलिए उन्होंने गुरुजी को बात करनी गुरुजी से बंद कर दी और नाराज रहने लगी। लेकिन गुरुजी
गुरुजी जब किसी संगत का हाथ पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। संगत जी, आंटी बताती है कि गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए उनसे बात करी। वो उनके सपने में आए और उन्होंने साफ साफ आंटी को बोला कि तेरे अंकल की जिंदगी इतनी ही थी और उसका जो रोग था वो ठीक होने वाला ही नहीं था, क्योंकि उसके कर्म इतने माड़े थे। मैंने जहाँ तक उसे बचाना था बचा दिया, उसको मैंने अपने ही चरणों में लिया है और तुम्हारे लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। अगर वो जिंदा भी रहता तो वो ऐसे ही बिस्तरों पे पड़ा रहता, इसीलिए मैंने उसको मुक्ति दिलवा दी। संगत जी, गुरुजी ने साफ साफ आंटी को ये चीज़ कही और गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए भी ये कहा कि तू बड़े मंदिर आ, एक बार अपने बच्चे को लेके बड़े मंदिर आ। संगत जी, आंटी सुबह उठी हड़बड़ाती हुई और उन्होंने तुरंत अपने बेटे को जगा के ये बात बताई कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मुझे ये कहा कि तेरा घरवाला हमेशा बिस्तर पे ही रहना था, तुझे बिस्तर पे रहने वाला पति ज़्यादा पसंद है या फिर उसको मुक्ति मोक्ष मिल गया वो वाला पति ज़्यादा पसंद है। संगत जी, इस तरीके से आंटी कहती हैं। गुरुजी की ये बात सुन के मैं और मेरे बेटा तुरंत उसी दिन बड़े मंदिर गए और संगत जी, हमने गुरुजी के से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना मांगी। संगत जी, 1 महीने तक मैं बहुत दुखी थी, लेकिन गुरुजी के पास जाके मुझे इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी, आंटी बताती हैं कि मैं भूल गई, क्योंकि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरे अंकल को गुरुजी ने अपने चरणों में लिया, उनको मोक्ष मिल गया। उन माड़ी कर्मों की वजह से कोई सजा भोगनी नहीं पड़ी और गुरुजी की शरण में है वो, तो बहुत ही खुशी की बात है। ये गुरुजी ने साक्षात उनको बताया। और आंटी बताती हैं कि गुरुजी की कृपा से मेरा जीवन मंगलमय में आनंदमय में चल रहा है। सिर्फ गुरुजी ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा अंकल के जाने के बाद कि मुझे कमी ही नहीं लगती अपने अंकल की। मुझे लगता नहीं है कि मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि गुरुजी को मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अंकल को खोने के बाद मेरे पिता ने मेरा परिवार संभाला है, मेरे पिता ने मेरे बेटे को संभाला है। संगत जी, मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ और मेरे घर की सारी जिम्मेदारी, सारी मेरी ज़िंदगी की भाग दौड़ मेरे बच्चे का सब मेरे गुरुजी महाराज करते हैं। मैं निश्चिंत हूँ, मुझे ये नहीं पता कहाँ से आएगा, कैसे होगा, कब कैसे करना है, सब गुरुजी देख रहे हैं। आज मेरी ज़िंदगी गुरुजी की कृपा से बहुत आनंदमय में गुजर रही है। संगत जी, नहीं तो यही सोच सोच के परेशान थी कि कैसे करूँगी, कैसे क्या होगा और गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी कि मैं ऐसा सोच रही थी। जबकि गुरुजी तो जो करते हैं उसमें भी हमारी भलाई होती है। और संगत जी, जब अंकल बीमार थे तो जो भी मेरे पास था, जैसा भी मेरे पास था, जो मेरे गहने थे, जो बैंक बैलेंस हमने जोड़ा था, वो सब गवा चुके थे क्योंकि अंकल की बीमारी में। लेकिन गुरुजी ने मुझे हर चीज़ से, हर परेशानी से मुक्ति दिलाई, मेरे पति को अपने चरणों में लिया। संगत जी, जो मेरे मुझ पे कर्जे हुए थे उससे निजात गुरुजी महाराज ने दिलवाई। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बिल्कुल ये बात सत्य है, उतनी ही सत्य है कि हम घबरा जाते हैं जरा जैसी चीज़ों में, गुरुजी को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन संगत जी, ये नहीं पता है कि गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए बात करते हैं हमें परेशानी से निकालने की लिए वजह से। नहीं तो सोचिए संगत जी, अगर गुरुजी ने, देखिए, उनके अंकल को मोक्ष भी दिला दिया, मुक्ति दिला दी, अपने चरणों में रख लिया, संगत जी इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो मनुष्य के जीवन में थे, अपने कर्म भोग रहे थे और कर्म इतने माड़े थे संगत जी कि उन्हें काटना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो बिस्तर पर ही पड़े रहते थे।
संगत जी देखिए, गुरुजी वही हम लोगों के लिए करते जो हमारे लिए अच्छा होता। पूर्ण समर्पण कीजिए, भटकिए मत संगत जी। इसीलिए संगत जी हर सत्संग में मैं चीज सत्संग इसीलिए ही बनाती हूँ संगत जी कि मैं समझा सकूं आप लोगों को कि गुरुजी जो भी हमारे लिए करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है संगत जी, सबसे उत्तम होता है। इसीलिए संगत जी हमें समर्पण करना है। समर्पण हम जब ही कर पाएंगे जब हम नीवे हो जाएंगे, जब हम अपने अंदर को बिल्कुल बर्तन की तरह घिस घिस के माज चुके होंगे। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। उस नींबू की तरह जब गुरुजी हमें निचोड़ते हैं ना, जब वो हमारी परीक्षाएं लेते हैं, तभी हम घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या है गुरुजी, हमारी आप सुनते नहीं हैं। गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी, गुरुजी सबकी ही सुनते हैं। वो जाने जहान हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है, कुछ भी नहीं छुपा है संगत जी। ये मेरे खुद के भी अनुभव हैं। मुझे पता है कि अगर मैं एक मिसयूज वर्ड भी अपने मुंह से निकालती हूँ तो गुरुजी सुन रहे हैं। किसी के प्रति मन में गलत भावना भी लाती हूँ ना, तो भी गुरुजी सुन रहे हैं। गुरुजी सब सुनते हैं संगत जी, सब देखते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, गुरुजी को वो भी पता है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए संगत जी। तय हमें करना है कि हम समर्पण कैसे करेंगे, ये तय हमें करना है। ये कोई हमें बताने नहीं आएगा संगत जी। जब हम ये तय कर लेंगे ना कि हमें गुरुजी को समर्पण कैसे करना है, तब देखिए आप अपना प्यार और गुरुजी का प्यार, तब आपको सब चीजें फीकी लगेगी सिर्फ इस परमात्मा के अलावा संगत जी। गुरुजी जब खुश होते हैं तो क्या देते हैं संगत जी। जब गुरुजी जब खुश होते हैं तो वो चीज देते हैं जो किसी के पास नहीं होती है। गुरुजी शांति देते हैं, प्रेम देते हैं, अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। अपना प्रेम ऐसे लुटाते हैं जैसे कृष्ण जी सुदामा जी पे लुटाते थे, ऐसे गुरुजी प्रेम लुटाते हैं। और संगत जी वो प्रेम, उस प्रेम में इतना डूब जाते हैं ना इंसान कि पता ही नहीं चलता। मैं आप सभी को ऐसी ऐसी संगतें दिखा दूं कि गुरुजी के प्रेम में इतनी दीवानी हुई पड़ी है कि उन्हें सुध बुध ही नहीं है, किसी चीज की खबर ही नहीं है। लेकिन संगत जी हम लोग क्या करते हैं, हमें गुरुजी के अलावा सबकी सुध बुध है। और संगत जी दिनचर्या के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि आप सभी अपने दिनचर्या को बदल देंगे तो आप परमात्मा को समर्पण कर पाएंगे। गुरुजी कभी ये नहीं कहते कि आप लोग सारे काम छोड़ के मेरे पीछे भाग जाओ। गुरुजी ये कभी नहीं कहते। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कुछ समय कुछ प्यार मुझे दो। न जाने संगत जी कितना प्यार गुरुजी आप पे लुटाएंगे। आपका एक आंसू गिरा हुआ गुरुजी की तड़प में ना जाने कितने मोती आपकी झोली में गुरुजी डाल देंगे संगत जी। इसीलिए हमें अपने आप को बदलना है, नीवा करना है, अपने मन को बदलना है और समर्पण करना है। जब गुरुजी खुश होते हैं ना संगत जी, वो बहुत प्यार देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और उसकी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती ना, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। ये है गुरुजी की कृपा संगत जी, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो संगत जी मैं बस यही विराम करूँगी संगत जी। समय नहीं पता चलता कब कहाँ चला जाता है, लेकिन समय थोड़ा कम होता है। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा समय हो ताकि मैं सिर्फ गुरुजी के बारे में आप सभी को बताती जाऊँ संगत जी। समय कम होने की वजह से मुझे विराम करना पड़ता है, नहीं तो समय बहुत हो तो संगत जी मुझे नहीं पता ये दिन रात सांसें कब कहाँ कट जाए। मैं तो गुरुजी से अरदास भी यही करती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसा समय दो कि मैं दिन रात आपकी ही बातें करूं, आपके अनुभव शेयर करूं, आपके कल्याण शुक्राने लोगों को बताऊं संगत जी। बस मैं कोई भी गलती हो जाए
भूल हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, और मैं गुरुजी से भी अरदास करूँगी अपनी इस बच्ची से कोई भी गलती भूल क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का पूरा जवाब दूँ। एक आंटी ने मुझसे सवाल किया था कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, क्या मैं पैसों से खरीद सकती हूँ? तो संगत जी, मैं बता दूं आपको, पैसों से खरीदी हुई चीज ब्लेसिंग्स नहीं होती है। ब्लेसिंग्स वो होती है जो गुरुजी अपने आप भेजते हैं। गुरुजी अपने आप चल कर आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए, उसे ब्लेसिंग्स कहते हैं। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, गुरुजी आपके पास खुद आएंगे, तो इसीलिए संगत जी उसे ब्लेसिंग्स कहते हैं। संगत जी, अब मैं यही विराम करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।